हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए है। एग्जाम के लिए तो सभी के लिए है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और एक सीरीज हमने जो स्टार्ट की हुई है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, अभी बस एग्जाम जो है आने वाला है, रोल नंबर वगैरह भी आ गए हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आउट हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सिर्फ कुछ एक चैप्टर बचे हैं, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल का नेम है मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, प्ले स्टोर पर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है। इसके लिए ये कुछ दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब ये बताइए, जो कोस इनवर्स एक्स है, तो कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, थोड़े से फॉर्मूले वगैरह पता हो और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पाई बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इस साइड है और उस साइड जाके हो गया पाई बाय 6। एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले, कंसेप्ट और जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब पता आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद कर लेना सारे, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये वाले ट्राई कर लेना। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं में से आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अपने को इसकी रेंज पता होनी चाहिए, डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ये तो 2π/3 से ज्यादा हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये कितना हो गया, साइन π/3 हो गया। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, π/3। π/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसको रेंज के अंदर लेके आना था। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी डोमेन रेंज अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चनों के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखो, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, किस तरीके से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ताकि आपको भी ये चीज जो है करनी आ जाए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करें। तो ध्यान से देख रहे इस क्वेश्चन को, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि जब पुटिंग करें तो थोड़ा सा देखने में आसानी आपको रहे। कोस, और ये है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पर x को एक बार 0 पुट करके चल रहा हूँ, x को एक बार 0 मान के चल रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि x 0 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक बार हम 0 लेके चलेंगे तो भी आंसर ठीक आ रहा है, 0 से कोई ज्यादा वैल्यू लेंगे तो भी ठीक आ रहा है। 0 से तो बिल्कुल ही आसान पड़ रहा है, तो एक बार 0 वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 का मतलब 0, कोस 0 का मतलब 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब π/4, और साइन π/4 का मतलब 1/√2। तो 0 पुट करा, 0 पुट करते गए वैल्यू आती गई पुट करते गए, तो 1/√2 आ गया। तो सभी ऑप्शन के अंदर अगर हम 0 पुट करके देखेंगे, सभी ऑप्शन में 0 पुट करके देखेंगे, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे 1/√2 आंसर आ रहा है, और किसी से भी 1/√2 आंसर नहीं आ रहा। तो बहुत ही आराम से बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन हो गया। एक्स को हम 0 पुट करके चले, और कुछ पुट करके चलना और भी चल जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ये आगे जाके क्या हो जाए, लेंथी हो जाए, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ जाए। तो जैसे बिल्कुल 0 से हो रहा है, कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर उठा के पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दोनों सेम दे रखे हैं और अपने को ये बताना है। अब मेरे को एक चीज बताइए क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई है। साइन इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई है। ये बताओ ये वैल्यू है कि एंगल है, ये वैल्यू है कि एंगल है। वैल्यू तो इनके अंदर होती है, ये तो एंगल है, ये तो एंगल है। जैसे साइन इनवर्स 1 π/2 आया, ये एंगल है। तो यहाँ पे ना कोई भी एंगल जो आपका मन करे वो एज्यूम कर लो। मान लीजिए ये जो एंगल आप एज्यूम कर रहे हो, ये मान लीजिए आपने मान लिया π/4 मान लिया, जैसे कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू तो आ गया साइन π/4, और y इक्वल टू आ गया टेंजेंट π/4। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई।
एक्स और वाई की वैल्यू ये पुट कर दो, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू पुट करी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 1, ये आंसर आ गया। तो बस अपने को थोड़ा सा ये समझना था कि जो था ये क्या था, एंगल था कि वैल्यू था, एंगल था, तो एंगल हमने मान के पुट कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई और इसके अंदर पुट करके आंसर आ गया। ठीक है, कितने बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, ये है। अब मेरे को ये बताओ, टेंजेंट की जो रेंज है वो क्या होती है? टेंजेंट की रेंज होती है -π/2 से π/2, ये रेंज होती है। ठीक है, तो ये तो 15π/4 है, इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 4π माइनस π/4 हो गया, 4π माइनस π/4, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हो गया तो यहां से आपका आंसर जो है कितना आ गया? -π/4 आ गया। अंदर वाले से सोल्व करके कितना आ गया? -π/4 आ गया। तो cos -π/4 कितना बनेगा? 1/√2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। cos -π/4 कितना बनेगा? 1/√2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, रेंज के अंदर लेके चलना, अगर रेंज के अंदर नहीं है तो उसको रेंज के अंदर हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, टू एंगल है और ये दे रखे है व्हाट इज द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल बताना, ट्रायंगल की बात कर रहा है। तीनों एंगल का सम बता दो मेरे को कितना होता है। तीनों एंगल का सम होता है, जैसे एक एंगल तो ये दे दिया, अगला एंगल ये दे दिया, और एक एंगल मान लीजिए हमने मान लिया ए, तो तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 फॉर्मूला लगा के, और प्लस में a इक्वल टू 180, तो ऊपर तो जो 5/6 आ गया, नीचे भी 5/6 आ गया, तो यहाँ से 1 आ गया, 1 का मतलब π/4 आ गया। तो π/4 आ गया, यानी कि आपका जो है 45 डिग्री आया, और 45 उधर जाके माइनस किया तो 135 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सिंपल प्लस करना था और 180 में से माइनस कर देना था, ये आपका आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू दे रखी है और कोसिकेंट इनवर्स √5 बताना है कितना होगा। तो मेरे को ये बताइए कि कोसिकेंट इनवर्स 1/√5 कितना है? थीटा है, तो कोस थीटा कितना हो गया? 1/√5 हो गया ये। ठीक है, और अपने को बताना क्या? अपने को बताना है कोसिकेंट इनवर्स √5 बताना है, कोसिकेंट इनवर्स √5 बताना है। ठीक है, अब ये हो गया कोसिकेंट इनवर्स √5 बताना है। ठीक है, अभी बताओ क्या हम इसको ठीक है, कोसिकेंट बताना है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/√5, ये लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/√5 लिख सकते हैं, और ये क्या है? ये है थीटा। तो आंसर आ गया π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन में पूछ रखा था कोसिकेंट इनवर्स को, उसको पहले साइन में कन्वर्ट करा, साइन को कोस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो था उसकी जगह थीटा रख लिया, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, ये दे रखा है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एनडीए, एयरफोर्स, सभी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही मैं छोटे तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूँ। 2 मिनट आराम से इस क्वेश्चन के अंदर लग जाते हैं अगर क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व किया जाए। ठीक है, हम इसको ट्रिक से करेंगे और 2 सेकंड के अंदर ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो एम और एन को पुट करना है, क्या पुट करना है? जो मन करे वो पुट कर लो, जो मन करे वो पुट कर लो, लेकिन एम और एन की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि जो टेंजेंट के अंदर आती हो। टेंजेंट में कौन सी वैल्यू होती है? क्या टेंजेंट में वैल्यू होती है 0 होता है, 1 होता है, √3 होता है, 1/√3 होता है, जो मर्जी पुट कर लो, जो मर्जी पुट कर लो। जो मर्जी का मतलब जैसे 1 1 कर दो, 1 0 कर दो, 0 1 कर दो। ठीक है, √3 कर दो, √3 0 कर दो, 0 √3 कर दो, जैसे आपका मन करे वो वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं 1 और 1 पुट कर रहे हैं, मान लो 1 और 1 पुट करा, 1/1 1, और 1 कहाँ होता है? π/4 पे, और 1 माइनस 1 0, और 0 कहाँ होता है? 0 पे। आपका आंसर क्वेश्चन का आ गया π/4 आंसर आ गया। अगर आप इनमें से कोई मर्जी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर यही आएगा, यही आंसर आएगा, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अभी। तो टेंजेंट कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लो लगा के चलेंगे, ट्रायंगल ट्रिपलेट। जैसे कि ये बताइए, ये ट्रायंगल है,
ये कोस की बात कर रहा है, कोस की बात कर रहा है। कोस के अंदर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस इसके नीचे कितना है 1, ये हाइपोटेनियस, ये तो कोस की बात होगी। अगर ये x है, ये 1 है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये आएगा हाइपोटेनियस माइनस में बेस का स्क्वायर का रूट। और टेंजेंट बताना है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कोई सोल्व करे, डायरेक्ट एक ट्रायंगल बना के हमने उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि इसमें से माइनस करे तो π/6 आना चाहिए। ठीक है, तो या तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करके देख लो, ये आंसर आ गया। अगर √3/2 पुट करेंगे तो 60, √3 पुट करेंगे तो 30, 60 - 30 30। ऑप्शन पुटिंग से हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये, और आपको x और y की वैल्यू बतानी है। कर लो, ऑप्शन पुटिंग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये पुट करके आ गया आंसर। देखो 1/√2 पुट करेंगे 45, और 45 90, 45 में से 45 गया 0, हो गया बस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन पुटिंग से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है भाई साइन इनवर्स x प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स 1/2 और π/2 दे रखा है। तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो है कोटेंजेंट इनवर्स 1/2, π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया कोस इनवर्स x हो गया ना, कोस इनवर्स x। अब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट में तो वैल्यू 1/2 है और अपने को x की वैल्यू बतानी है। तो कोस इनवर्स को कोटेंजेंट में बदल लो। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या चीज है, ये कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट मतलब बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय में परपेंडिकुलर, ये √5 आ गया। और अगर आप इसको कोस में बदलेंगे, इसको कोस में बदलेंगे, तो कोस का मतलब क्या होता है, b/h, यानी कि x की वैल्यू 1/√5। ये आंसर आ गया बस। ठीक है, कोटेंजेंट को कोस में चेंज कर दिया, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो माइनस का √2 कहाँ होता है, माइनस का √2 तो π/4 पे होता है, और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो -π/4 आपका आंसर आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज के अंदर, तो रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है कोसिकेंड इनवर्स का, रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। तो अब ये देखो, ये है साइन इनवर्स, ये है साइन इनवर्स, ये π/2 है। अब साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2। अब होता क्या है, π/2 कब होता है, जब एक साइन हो और एक कोस हो, एक साइन हो और एक कोस हो। अगर ये दोनों होते, ये दोनों होते, तब तो π/2 बनता, लेकिन अभी तो π/2 नहीं बनेगा। अब ये चीज बताइए, ये तो साइन है, ये कोस है, ये साइन है, ये कोस है, ये साइन, ये कोस है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेनस बता दो, हाइपोटेनस 13 आएगा कि नहीं आएगा, हाइपोटेनस 13 आएगा। उड़ा दिया क्वेश्चन, सोल्व कर लो, सोल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका जो है आपका पड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करना है तो सबसे पहले साइन इनवर्स 4/5 प्लस में 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। अगर इसको टेंजेंट बनाएंगे तो ये क्या है, 4 है, ये 5 है, ये कितना आ गया 3। तो टेंजेंट बनाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, टेंजेंट बनाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस। और अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2 टेंजेंट का, 2 1/3 और 1 माइनस में 1/9। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 2/3, 8/9 और 9/8। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 3/4, और ये है टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो इनमें से एक को पलटी मरा लो। अगर इसको पलटी मराया, कोटेंजेंट में बदला, तो अंदर वाले पलट गए, और एंगल सेम है, तो ये π/2 आंसर आ गया। टेंजेंट और कोटेंजेंट के अंदर वैल्यू सेम है, तो टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस कोटेंजेंट इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। आ गया आंसर। कंसेप्ट, फॉर्मूले, प्रॉपर्टी सब कुछ बेसिक से पता हो, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बताइए कि साइन जो है, साइन जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 हो जाएगा। और ये π/2 कब बनेगा, जब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तभी तो π/2 बनेगा, तभी तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 बनेगा। इजी क्वेश्चन बिल्कुल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए,
अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है कोस का, तो कोस अंदर फॉर्मूला लगाएंगे कोस इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला इसका आ जाएगा 4/5 12/13 और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस में इसका स्क्वायर और √1 माइनस में इसका स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो ये बना 48/65, ये बना कितना 3/5 और 5/13। 65 48 में से 15 गया 33, 33/65 बन जाएगा। फॉर्मूले सारे के सारे पता होना चाहिए, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अच्छे से आप रिवाइज कर लो। फॉर्मूला ही लगाया है और कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगाया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये कितना है, π/2 है, प्लस में साइन इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये π/2 हो गया, ठीक है, और ये प्लस के अंदर बात कर रहा है, प्लस के अंदर बात कर रहा है, और ये π/2 है। x की वैल्यू बताने की किसके इक्वल आएगी, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। देखो एक काम करते हैं, साइन को इधर ले आते हैं, इस साइन को इधर ले आते हैं, तो साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 4/5। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अगर कोस में वैल्यू इसकी निकालेंगे तो अभी 4/5 है, तो कोस में तो वैल्यू 3/5 आ जाएगी, ट्रिपलेट से 3/5 आंसर आ गया। अगर साइन में परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कोस में बेस बाय, साइन के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो कोस के अंदर बेस बाय हाइपोटेनियस, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट। तो सबसे पहले तो अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 टेंजेंट का, तो टेंजेंट इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में π/4, तो ये हो गया भाई 2/5 और 24/25 25/24 माइनस का π/4। टेंजेंट ये कट हो गया 12 पे और ये कट हो गया 5 पे, तो टेंजेंट इनवर्स 5/12 और माइनस का π/4। तो अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया 5/12 माइनस का 1 1 प्लस में 5/12 मल्टीप्लाई 1, तो -7/12 और 17/12, आंसर इज -7/17, -7/17 आंसर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, टेंजेंट a माइनस बी का, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले से किया है, ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स एक्स की, यानी कि रेंज बतानी है, और रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ, क्लोज ब्रैकेट के साथ होती है। ओपन ब्रैकेट किस में लगेगी, टेंजेंट इनवर्स के अंदर। तो थोड़ा सा ये अपने को जो बेसिक है कंसेप्ट है सारा पता होना चाहिए। अभी जितने भी हम वीडियो सीरीज जो हम चला रहे हैं इसके अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे। जब कंसेप्ट हम करेंगे क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, सिंगल कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो अपनी नोटबुक से बाहर आ जाए, ठीक है। और ऑनलाइन भी कोर्स लेके आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना जो है प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अगले बैच के लिए जो है अपना जो है स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अभी के लिए ये अच्छे से कर लीजिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम अभी क्लियर हो जाएगा, आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।